एंड वेलकम बैक। आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी और कीमती है तो वो है पैसा। नहीं, अगर आप ये सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत है, बिकॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टाइम। और टाइम के बारे में हमने सुना है कि टाइम तो हमेशा भागता जाता है, ये किसी के लिए वेट नहीं करता है। लेकिन हम भूल जाते हैं टाइम के साथ चलना और वर्क और टाइम में बैलेंस बनाना हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सभी के पास देखो टाइम तो एक जैसा होता है, मानते हैं ना आप इस बात को, लेकिन उस टाइम का लाभ उठा के कोई उसे प्रोडक्टिव बना लेता है और कोई उसे आलस में त्याग देता है। और समय के साथ अगर हम चलना सीख गए तो समझिए हम अपनी लाइफ को बहुत ही आसान बना लेते हैं। मॉर्निंग में सबसे पहले उठते ही ज़रूरी काम मेरे लिए होता है सबके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करना। सेम उसी तरह से आपको भी डिसाइड करना होगा नेक्स्ट डे के शेड्यूल में आपके लिए कौन से काम की पहले प्रायोरिटी है। जैसे मैं अभी थोड़ा बहुत चेंजिंग कर रही हूँ, साथ ही साथ मैंने अपने बेटे को रिवाइज करने के लिए बिठा दिया है क्योंकि आजकल उसके एग्जाम्स चल रहे हैं। इस तरह से आप भी अपने काम को मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इफ यू आर अ वर्किंग वूमेन, तो आपको क्या करना है, जितने भी आपके ऑफिस वेयर होते हैं या आपके नॉर्मल वेयर होते हैं उनको आप हमेशा सेग्रीगेट करके रखिए ताकि ऑफिस जाते टाइम पे आपको प्रॉब्लम ना आए। जैसे ये वाली पंजाबी जूती मैं डालती तो डेली में हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा इस पे वर्क लगा हुआ है, ये टूट फूट ना जाए, इसीलिए इसको मैं पॉलिथीन में पैक करके रखती हूँ ताकि इजीली वो ट्रांजी रहे। बाकी नॉर्मल वेयर मैं ऑलवेज ऐसे ही सेट करके शू रैक में रख देती हूँ। और ये बॉक्स आप देख रहे हैं ना, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, तो इसीलिए मैंने इसको थ्रो नहीं किया। ये कुछ मेरे आर्टिकल्स हैं जो मुझे मतलब कहीं पार्टी वेयर अगर मुझे पहनने होते हैं तभी मैं इनको निकालती हूँ, अदरवाइज़ मैं इनको इस तरीके से ट्रांजी कवर में ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ, अरेंज करती हूँ ताकि मुझे कहीं जाना है तो मुझे अपने चप्पल जूते ढूंढने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े। इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप प्रॉपर वे में एक टेक्निक यूज़ करके उनको एफिशिएंट तरीके से अरेंज कर देना तो आपका इतना सारा टाइम बच जाएगा ना कि वो टाइम ना आप अपने लिए निकाल सकते हो, किसी दूसरे काम के लिए निकाल सकते हो। दिखने में ये बातें छोटी छोटी हैं, लेकिन ये छोटी छोटी टेक्निक्स अपना के ना हम अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस फ्री बना सकते हैं। ट्रैवलिंग करते टाइम पे हम सभी अक्सर धूप से बचने के लिए इस तरह के ब्लैक शेड्स यूज़ करते हैं, और जब इनमें से एक आधे का रबड़ टूट जाता है ना तो हम लोग नया परचेज करने की सोचते हैं, और इस तरीके से करते करते ना बहुत सारे शेड्स इकट्ठा हो जाते हैं। तो मैंने क्या किया, आज अपने स्केड्यूल से सिर्फ 2 मिनट निकाले और बहुत सारा टाइम सेव कर लिया और इन चीज़ों को भी सेव कर लिया। वो कैसे कि जिन शेड्स के ये रबड़ मतलब कि जो शेड्स टूटे हुए थे ना उनके रबड़ मैंने निकाल लिए, और निकालने के बाद मैंने क्या किया, उन शेड्स को तो मैंने थ्रो कर दिया, और जो शेड्स सही थे उनकी जो रबड़ होती है ना ये टूटी हुई थी तो वहाँ पे मैंने उसको ट्रांसफ़र कर दिया। इस तरीके से देखा हमारे मल्टीपल काम हो गए, और इतना सारा टाइम हम लोग जो शेड सेलेक्ट करने में ट्रैवलिंग के टाइम पे वेस्ट करते थे ना, वो सारा टाइम भी हमने सेव कर दिया, क्योंकि आधा रास्ता तो ना ऐसे शेड देखते देखते ही निकल जाता था कि किसका रबड़ सही है और किसका नहीं। एंड इफ़ यू कैन मैनेज 2 टास्क एंड 1 टाइम तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, क्योंकि उससे भी हमें बहुत हेल्प मिलती है हमारे टाइम को बर्बाद होने से बचाने के लिए। ऐसा मत कीजिएगा कि किचन में आपने कुछ गैस पे रखा हुआ है और आप रूम में अंदर क्लीनिंग में लगे हुए हैं, तो उससे हमें हेल्प नहीं होगी बल्कि हमारा काम दुगना बिगड़ जाएगा। तो ऐसा काम ट्राई कीजिए जो एक ही प्लेस पे आप आसानी से कर सकें। अकॉर्डिंग टू योर हाउस होल्ड वर्क कुछ ऐसा पर्टिकुलर रूटीन डिसाइड कीजिए, जैसे क्लीनिंग के लिए आप डेली 10-15 मिनट भी अगर निकालें ना तो एकदम से क्लीनिंग करने का बर्डन आपके ऊपर इकट्ठा नहीं होगा। और अगर कुछ घर के अंदर आप चेंजिंग करना चाहते हैं अपने मूड स्विंग्स के लिए तो आप मंथली रख सकते हैं। और अगर डिक्लटरिंग का कुछ काम करना चाहते हैं, वेस्ट चीज़ों को घर से बाहर फेंकना चाहते हैं तो वीकली आप वो चीज़ डिसाइड कर लीजिए। मेरा तो यही रूटीन है, बाकी आप लोग अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। तो आज मेरी अलमीरा में ना बहुत ज़्यादा इस ड्रॉर के अंदर कबाड़ा इकट्ठा हो चुका था, डेली एक ही प्लेस पे डालते डालते तो सब कुछ ना बहुत ज़्यादा मैसअप हो गया था। तो आज मैंने क्या किया, जो अननेसेसरी पेपर्स थे उनको फाड़ के मैंने फेंक दिया जो यूज़ के नहीं थे, और जो मेरे कार्ड्स थे उनके लिए मैंने स्पेशल एक कार्ड होल्डर लगा लिया कि मेरे कार्ड्स को मुझे ढूंढने में प्रॉब्लम ना आए।
उसके बाद जितने भी वायर्स, ईयरफोन्स थे वो सभी मैंने इस तरीके से, और जो पेन ड्राइव्स थी, इस तरीके से जो ये वॉच का बॉक्स है ना, इसके अंदर डाल के रख दिया, क्योंकि वॉच तो यूज़ हो रही है और बॉक्स को हम लोग फेंकने से रहे। तो इस तरीके से मल्टीपल पर्पज़ यूज़ हो गया। और ऐसे अगर हम लोग अलग अलग चीज़ों को सेग्रीगेट करके रखते हैं ना, तो जब हमें इस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो उनको ढूंढने में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वहीं जो चीज़ें बच गई थी उनको मैंने सेग्रीगेट करने के लिए इस मिठाई के डब्बे का भी यूज़ कर लिया, बिकॉज क्वालिटी वाइज ये बहुत ही सॉलिड था। ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि ये टाइम तक नहीं चलेगा, टूट जाएगा। तो मुझे अच्छी क्वालिटी का लगा, तो इसके अंदर भी मैंने कुछ सेक्शंस बना दिए जिसमें मैं इजीली सामान रख पाऊंगी सेग्रीगेट करके। और हाँ, एक मेन बात, इफ़ यू आर अ होम मेकर, तो हम घर के कामों में इतने परफेक्ट हो जाते हैं कि सभी काम टाइम के अकॉर्डिंग हमारे टिप्स पे रटे होते हैं। एग्री करते हैं ना इस बात को? क्योंकि मेरे तो देखो सभी काम ना टिप्स पे होते हैं कि मुझे अब ये काम करना है, उसके बाद ये काम करना है। लेकिन वहीं जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं उनके लिए ना टू डू लिस्ट बनाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो ऑफिस का काम भी संभालते हैं और फिर घर का काम भी उनको संभालना होता है। तो ये सभी स्ट्रेस ना उनके माइंड में एक मैसअप क्रिएट कर देते हैं। तो अपना स्केड्यूल स्ट्रेस फ्री रखने के लिए वर्क लिस्ट बनाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है उस कंडीशन में, इफ़ यू आर वर्किंग वुमेन। और हाँ, अगर आप होम मेकर हैं, आपको चीज़ें याद नहीं रहती हैं, तो उस कंडीशन में भी आप अपनी ये लिस्ट बना सकते हैं। तो देखो, हमने जब चीज़ों को सेग्रीगेट करके रखा तो दिखने में भी अच्छा लग रहा है, प्रेजेंटेबल लग रहा है, और जब हमें चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो ऑन टाइम हमें मिल जाएंगी। कोई भी चीज़ लगा लीजिए, अगर आप एफिशिएंट तरीके से करना चाहते हैं तो टाइम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना आपको हमेशा आना चाहिए। बैडमिंटन खेलने का शौक तो हम तीनों को ही बहुत ज़्यादा है, लेकिन हस्बैंड का स्केड्यूल बिजी होने की वजह से वो सिर्फ छुट्टी में ही टाइम दे पाते हैं। बेटा डेली खेलता है फ्रेंड्स के साथ, तो जब भी वो बैडमिंटन यानी कि रैकेट लेने आता है ना घर के अंदर, वो देखता है कि मम्मा ये तो टूटा हुआ है, अब मैं कौन से वाला लूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो वो ना पजल हो जाता है और अपसेट हो जाता है कि कौन से वाला मैं लेके जाऊँ। तो बस आज मैंने जिसको रिपेयर की ज़रूरत थी, टेप लगा के उसको रिपेयर कर दिया, और जो मुझे लग रहा था जिनके नेट टूटे हुए थे उनको मैंने अलग कर दिया, ताकि अब उसका ना तो टाइम वेस्ट हो और ना ही उसका मूड स्पॉइल हो इन चीज़ों को देखने के लिए। और एक मेन इम्पॉर्टेंट बात, मैंने काफ़ी लोगों को देखा है वो अपने पिन बॉक्स में ना सुई को अक्सर ऐसे ही रख देते हैं। वो ऐसे कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बाय चांस वो नीचे गिर गई, वो दिखती नहीं है, छोटी सी होती है, तो वो किसी को भी हर्ट कर सकती है। या तो आप उसको रील में इस तरीके से डाल के रखिए, या फिर थ्रेड उसके अंदर ज़रूर से डाल के रखिए, ताकि हमें उसको देखने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए और ना ही वो किसी को हर्ट करे। और जब भी किसी भी सूट या किसी चीज़ में से छोटे मोटे मोती इस तरीके से निकल आते हैं ना, तो मैं उनको सेपरेटली रख लेती हूँ अपने कुछ भी DIY बनाने के लिए। DIY का सामान भी मैं सेपरेट रखती हूँ, ताकि वो भी मुझे इस तरीके से इधर उधर ढूंढना ना पड़े। अलग से मैंने बॉक्स बनाया हुआ है, उसी के अंदर मैं सब कुछ इकट्ठा करके रखती हूँ। और जो लोग ये कहते हैं ना कि हमें तो समय मिलता ही नहीं है इन कामों के लिए, ये तो बहुत बेफालतू के एक्स्ट्रा काम है, तो देखिए समय सबके पास एक जैसा ही होता है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया, बट उसको कैसे मैनेज करना है वो हमारे हाथ में होता है। और उस टाइम को अगर हम लोग संभाल लें तो लाइफ हमारे लिए और भी ज़्यादा प्रीशियस हो जाती है। वहीं हमें मालूम है कि हमें सुबह ऑफिस जाना है, ब्रेकफास्ट रेडी करना है, कपड़े भी आयरन करने पड़ जाएं तो कितनी मुसीबत आ जाती है। क्यों ना कपड़े आयरन के लिए भी हम लोग शाम को ही 2-3 मिनट निकाल के कर दें, बहुत सारा टाइम जो है वो सेव हो जाएगा और हमें मॉर्निंग में रश भी नहीं होगा। आई होप मेरी इस छोटी सी वीडियो के थ्रू आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।